श्री राम ने तोड़ा अहंकार, दे दी सबसे करारी हार। अयोध्या में फिर सनातनियों ने लहरा दिया भगवा। योगी ने गदा उठाकर किया था ऐलान, भगवान ने मिट्टी में मिला दिए अखिलेश यादव के सारे अरमान। मिल्कीपुर सीट पर हुआ भाजपा का कब्जा, जो नहीं ले रहे थे श्री राम का नाम, उनको जनता ने हटाया। मिल्कीपुर अखिलेश यादव को मुसलमानों और यादवों ने ही धोखा दे दिया। बुर्के वाली महिलाओं ने भी अंदर जाकर योगी को वोट डाल दिया। योगी ने फिर साबित कर दिया कि विधानसभा में आज भी जनता उन पे ही भरोसा करती है। योगी बाबा ने पूरी ताकत झोंक दी और नतीजा सबके सामने है। इसीलिए कहते हैं घमंड नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी इस जन्म में दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते, उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। केजरीवाल का अहंकार आज टूट गया है और इधर अखिलेश यादव का भी अहंकार मिट्टी में मिल गया है। राम मंदिर बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली तो सपा ने उसका जमकर मजाक बनाया। ऐसा दिखाया गया कि राम भक्तों की हार हुई है और समाजवादियों की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने संसद में अवधेश प्रसाद को अपने बगल वाली सीट दे दी। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्हें जय श्री राम बोलन में तकलीफ होती है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। लेकिन आज फिर से अयोध्या में जीत का झंडा फहरा के योगी ने सबका घमंड मिट्टी में मिला दिया है। हालत तो ये हो गई कि समाजवादी प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपने बूथ में भी हार गए। सीएम योगी ने कहा था हिंदू बट गए हैं और यही हार का सबसे बड़ा कारण है। सनातन की अयोध्या में हार हो गई है। शायद ये बात अयोध्या वासियों को समझ आ गई और उन्होंने फिर से अयोध्या में भगवा लहरा दिया। मिल्कीपुर विधानसभा में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दिया था। दूसरी तरफ भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को उतारा। सीएम योगी ने भी अयोध्या जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अब योगी की नाक का सवाल बन चुकी थी। नतीजा ये रहा कि अजीत प्रसाद अपने ही पोलिंग बूथ पर चुनाव हार गए। पूरे मिल्कीपुर में भगवा छा गया। सपा को समझ नहीं आ रहा कि इस पर बोलें तो बोलें क्या और कहें तो कहें क्या। अखिलेश यादव को पहले ही अपनी हार का अंदाजा हो गया था, इसीलिए पहले से ही आरोप की बारिश शुरू हो चुकी थी। फर्जी वोटिंग से लेकर जाने क्या क्या बोला गया और अब फिर से अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव का कहना है पीडीए की बढ़ती ताकत का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। 2027 में वह 403 सीटों पर 400 बीसी नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में धांधली का इशारा करते हुए कहा कि एक सीट पर तो संभव है, लेकिन प्रदेश की सभी सीटों पर चुनावी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इस हार को उन्होंने पीडीए से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 90% पीडीए की जनता ने धांधली देखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस धांधली में साथ दिया है, उन्हें नहीं मालूम है कि आने वाले दिनों में उनकी नौकरी तो जाएगी ही, सैलरी और पेंशन भी नहीं मिलेगी। मतलब अखिलेश यादव जीतें तो सब कुछ अच्छा, लेकिन हार जाई तो बीजेपी की बेईमानी हो जाता है। बीजेपी की कोशिश इस सीट को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का जख्म भरने का था, जिसमें वह कामयाब रही। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने संभाल रखा था। सपा की तरफ से डिंपल यादव ने भी प्रचार किया था। मिल्कीपुर में वोटिंग के दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 मतों से हार मिली है। जो लोग कहते थे कि भगवान राम की बात करने वाले उनके ही घर में हार गए, उनको मिल्कीपुर की जनता ने सबक सिखाकर खदेड़ दिया है। आप इस जीत पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए।